तब हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं यजीद नहीं था, मैं यजीद नहीं था कि नबी की आल को मार सकूं, मैं यजीद नहीं था कि नबी की आल को मार सकूं, मैं इब्ने साद नहीं था कि अली की औलाद से लड़ सकूं, मैं शिमर नहीं था कि फातिमा के लाल के सीने पर सवार होता। बोले क्या मतलब है? बोले कि जो मुझसे लड़ने के लिए आया वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारे और हमारे नबी की औलाद थी, और नबी की औलाद हो जुनैद उसको चित कर दे तो मैं अपने नबी को मैदान मुहशर में क्या मुंह दिखाऊंगा। अहले बैत का जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान के अंदर किया। कुरान मुक़द्दस पारा 22 रुकू 1 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत करीमा से अंदाजा लगा सकते हैं कि अहले बैत का मकाम, हुजूर की औलाद का मकाम अल्लाह की बारगाह में कितना होगा कि रब सिर्फ अहले बैत के ताल्लुक से फरमा रहा है कि ऐ नबी के घर वालों, मैं तो ये चाहता हूं कि हर नापाकी तुमसे दूर फरमा दो, हर नापाकी, और आपको खूब साफ सुथरा फरमाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, पायरा 22 के अंदर इरशाद होता है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुम अर्रिज्स व ताहिरहुम तत्हीरा। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या है वो सुन ले। या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है, उनसे हर किस्म की नापाकी दूर फरमा और उन्हें खूब पाक कर दे। जब कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, फिर हुजूर ने फरमा दिया अल्लाह के बारगाह में कि ये मेरे मौला, ये मेरे अहले बैत हैं, अल्लाह इनसे हर किस्म की नापाकी दूर फरमा दे, अल्लाह इन्हें खूब पाक कर दे। अब अहले बैत में कौन लोग दाखिल है? अहले बैत में कौन लोग दाखिल है, इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अहले बैत में जो दाखिल है वो अज़वाजे मुतहहारात दाखिल है, यानी जो हुजूर की जो बीबियां हैं वो अहले बैत में दाखिल है। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन का कौल यही है कि अहले बैत से जो मुराद है वो हजरत अली मुराद है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा मुराद है और हसन हुसैन मुराद है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मिलती है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, हजरत उम्मे सलमा ये कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा को, हजरत अली को और हसन और हुसैन को अपनी चादर के अंदर ले लिया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, चादर के अंदर ले लिया। उम्मे सलमा ये कहती हैं कि मैंने चादर को उठाया और मैं भी अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो हुजूर ने उस चादर को खींच लिया। तो मैंने ये अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं भी तो अहले बैत में से हूं। हुजूर ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, तुम अज़वाजे मुतहहारात में से हो, तुम अज़वाजे मुतहहारात में से हो और तुम खैर पर हो, यानी तुम अच्छाई और भलाई पर हो, अच्छे रास्ते पर हो। यानी इस हदीस से मुराद ये है कि आप अहले बैत में दाखिल नहीं, आप अज़वाजे मुतहहारात में शामिल हो, आप हमारी बीबियों में आपका शुमार है, लेकिन आप अहले बैत में से नहीं हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसके अलावा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत, अय्युहन्नास क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लु किताबुल्लाहि व इतरती अहली बैती, रवाहु मिशकात की रिवायत क्या है वो सुन ले। ऐ लोगों, मैंने तुम में वो चीज छोड़ी है, अगर तुम उसे अपनाओगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ी हैं, दो चीजें, एक कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत, एक कुरान दूसरे मेरे अहले बैत। अगर तुम इन दोनों का दामन थामे रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगी, कभी भी गुमराह नहीं होगे। अज़ीज़ान मोहतरम,
कुरान की अजमत तो सबको मालूम है, कुरान का क्या आलम है सबको मालूम है, लेकिन अहले बैत हुजूर के औलाद का भी क्या आलम है इसको भी देख लें आप। इराक की सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर एक बादशाह था, बड़ा मशहूर बादशाह। अब जिसे मैं बताने जा रहा हूं इसको आपको गौर से सुनना है तो समझ में आ जाएगा, और कहीं बात कर लिए बीच में एक बात भी कर लियो थोड़ा सा जहन चूका तो फिर पूरा वाकया खत्म हो जाएगा। इराक के अंदर एक बादशाह था, बड़ा मशहूर बादशाह, और उसके बगल में यानी दाहिनी जानिब एक कुर्सी रहती थी, बादशाह की कुर्सी पड़ी रहती, दाहिनी जानिब एक पहलवान की कुर्सी। इराक के अंदर बड़ा पहलवान था, उसके नाम से बड़े बड़े पहलवान कांपने लगते थे। जब मैदान में उतर जाता था तो सफाया कर दिया करता था, जब मैदान में उतर जाया करता था तो लोग उसके नाम से दूर भाग जाया करते थे। जब उतर जाया करता था तो ऐसा महसूस होता था, लोग ये कहते थे कि हमें ऐसा महसूस होता था कि ये इंसान नहीं उतरा है बल्कि एक मैदान में ये अपने आप में एक पहाड़ खड़ा है, जिसे दुनिया हजरत जुनैद बगदादी के नाम से जानती और पहचानती है। हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे कि इतनी देर क्या गुजरी कि एक नहीं नातवा, एक कमजोर इंसान, शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं, वाकया लंबा है, टाइम नहीं है हमारे पास। वो आ गया, बादशाह ने कहा कौन हो तुम, किस नियत से आए हो? कहा आपके ने ये कहा है कि जो भी जुनैद को चित कर देगा, जुनैद को चित कर देगा उसको मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं और जुनैद को चित करने की हिम्मत मैं रखता हूं, मैं जुनैद को चित कर दूंगा। बादशाह मुस्कुरा पड़ा, असलम भाई ने हमारे लिए पढ़ाए, मुस्कुरा रहे हैं तो पढ़ा। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा भाई तुम जो इतने कमजोर हो, अगर जुनैद ने तुम में एक तमाचा दे दिया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी अगर जुनैद से तुम कुश्ती लड़ोगे। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो कहीं और मर जाओ, हड्डियां तोड़वाने का शौक है तो कहीं और तोड़वा लो, यहां क्यों? बोले बादशाह जो ऐलान किया है उस ऐलान पे कायम रहिए, मैं चैलेंज करता हूं, मेरी चैलेंज को कबूल कीजिए। बिलाकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से मशवरा किया क्या किया जाए। कहा जब चैलेंज किया है तो इसको कबूल किया जाए, अगर चैलेंज को इसके कबूल नहीं करते हैं तो सल्तनत के अंदर एक संदेश किया जाएगा कि बादशाह ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अपने ऐलान पर कायम न रह सका। बोले ठीक है, बादशाह ने तारीख दे दी, बादशाह ने दिन दे दिया, बादशाह ने मैदान दे दिया कि फला मैदान में फला दिन फला तारीख में तुम्हारी कुश्ती करा दी जाएगी, वक्त पे पहुंच जाना। तारीख ये कहती है कि वही वक्त आता है, और जब वक्त आता है तो वो पहलवान पहुंच गया, वो पहलवान मैदान में पहुंच गया। इराक के लोग, बगदाद के लोग अब चंबे में है कि ये इसको हो क्या रहा है। जिस वक्त मैदान में देखा लोग, हजारों लोग मौजूद, लाखों की तादाद में, इस वजह से कि सबने सुन रखा था कि जुनैद एक बहुत बड़े पहलवान है, जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े पहलवान है। दुनिया के अंदर जब ऐलान होता है तो पहलवानों की कतार लग जाती है, लेकिन कुश्ती लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता इनसे। तो लाखों का मजमा लग गया, और जैसे ये मैदान में कूदा है लोग ताज्जुब में, बोले ये किस लिए आ गए, तो आज मरेगा। बोले जुनैद के लायक ये। तारीख ये कहती है बैरिया थोड़ी देर क्या गुजरी कि हजरत जुनैद बगदादी का ऐलान हो गया कि जुनैद आ रहे हैं। तारीख ये कहती है हजरत जुनैद बगदादी ने अपना पहलवानी लिबास पहना और मैदान में कूद पड़े, और जब मैदान में कूदते हैं तो लोगों ने कहा आज पता नहीं इसका क्या होने वाला है, क्योंकि हजरत जुनैद बगदादी बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे, बॉडी भी बहुत ज्यादा थी, और सीने के ताल्लुक से तो लोगों ने यह कहा था कि उनका सीना नहीं बल्कि एक पहाड़ मालूम होता था। पहुंच गए, आ गए एक साहब, कौन? अब कौन आए थे वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैदान में पहुंच गए। अब जब पहुंचे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा आप आ गए? बोले हाँ। ठीक है, बादशाह का हुक्म जारी हो गया, कुश्ती शुरू की जाए। हजरत जुनैद बगदादी ने और उस शख्स ने हाथ बढ़ाए, दोनों के हाथ में हाथ मिले, पंजा दोनों की जब मिलते हैं तब उसने कहा था
कि ऐ जुनैद बगदादी अपने कानों को जरा करीब करिए, अपने कानों को जरा करीब करिए। हजरत जुनैद बगदादी ने कान करीब करे, उसके कान पास करे। तब उसने कहा था, ऐ जुनैद बगदादी मैं कोई पहलवान नहीं हूं, जुनैद बगदादी मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं आले नबी औलादी अली हूं। ऐ जुनैद मैं एक सैयद हूं, मैं एक सैयद हूं। जुनैद ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं आपसे कुश्ती के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं एक सैयद हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा का एक कुंबा जंगल, वीरान जंगलों में भूख और प्यास से दम तोड़ रहा है। नबी की लाडलियां, नबी की बेटियों के पास पहनने के लिए कपड़े मौजूद नहीं हैं। तेरे नबी की औलाद आज छोटे छोटे बच्चे एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, वीराने जंगल में भूख और प्यास से अपनी दम तोड़ रहे हैं। उनकी खातिर आज मैं आया हूं। जुनैद आज तुम मेरे सीने पर सवार मत होना, आज मुझे अपने सीने पर सवार कर लो। आज अगर आपने मुझे अपने सीने पर सवार कर लिया तो इसका सिला मैं यहां नहीं बल्कि मैदान महशर में अपने नाना जान से तुम्हें दिलवाऊंगा। ऐ जुनैद बगदादी आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। तारीख ये कहती है, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि तुम सैयद हो, नबी पाक की आल हो, तुम सोच कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे सीने पर सवार हूंगा। अरे जुनैद की तो जिंदगी आले रसूल की खिदमत में गुजर गई। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, शेख साहब फिर आप ऐसा कीजिए कि मुझे कुश्ती तो लड़ना होगी, मैं कुश्ती लड़ूंगा और आपको भी मुझसे लड़ना होगा, ताकि अवाम में ये पैगाम ये ना जाए कि जुनैद नाटक कर रहे हैं, बल्कि अवाम में ये महसूस हो कि वाकई जुनैद कुश्ती लड़ रहे हैं। मवाइज़े नईमिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तारीख कहती है, उन्होंने कहा ठीक है, दोनों कुश्ती लड़ी। हजरत जुनैद बगदादी ने बड़े बड़े पंजे आजमाई करनी पड़ी, बड़े बड़े दाव लगाए, लेकिन दाव उसी हिसाब से लगाए कि ये चित ना हो सके। ऐसे ऐसे दाव दिए, बिल आखिर हजरत जुनैद बगदादी ने उस आले रसूल को उठा लिया ऊपर। जब ऊपर उठा लिया, लोगों ने ये समझा कि आज इसका कचूमर बन जाएगा, आज इसकी हड्डियां टूट जाएंगी, आज जुनैद ने यहां से फेंक दिया, आज इसका सब कुछ चला जाएगा। तारीख ये कहती है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको लिया ऊपर और खुद ही चित हो गए और उसको अपने सीने पर सवार कर लिया, सीने पर सवार कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी चित हो गए। बादशाह ने कहा कि ऐ जुनैद जल्दी से खड़े हो जाओ, कौमी वकार गिर जाएगा, बादशाही जो कौमी वकार है ये गिर जाएगा, जल्दी खड़े हो जाओ। हजरत जुनैद बगदादी ने बादशाह से कहा, अगर कौमी वकार गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन रसूल पाक की आल का वकार कभी ना गिर जाए। तारीख ये कहती है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु मैदानी में पड़े रहे, मैदानी में पड़े रहे। थोड़ी देर क्या गुजरी कि हजरत जुनैद के जो चेले थे, जो उनके सिखाए हुए, वो आ गए, उनके साथी आ गए। उन्होंने कहा, ऐ जुनैद ये तुम्हें क्या हो गया, तुमने दाव क्यों नहीं लगाया, तुमने फला दाव क्यों नहीं लगाया? बोले मैंने सब दाव लगाए, मैंने फला दाव भी लगाया। बोले चित कैसे हो गए? तब हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं यजीद नहीं था, मैं यजीद नहीं था कि नबी की आल को मार सकूं, मैं यजीद नहीं था कि नबी की आल को मार सकूं, मैं इब्ने साद नहीं था कि अली की औलाद से लड़ सकूं, मैं शिमर नहीं था कि फातिमा के लाल के सीने पर सवार होता। बोले क्या मतलब है? बोले कि जो मुझसे लड़ने के लिए आया वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारे और हमारे नबी की औलाद थी, और नबी की औलाद हो जुनैद, उसको चित कर दे तो मैं अपने नबी को मैदान महशर में क्या मुंह दिखाऊंगा? अज़ीज़ान मोहतरम, यहां से हमें क्या पता चला कि आले नबी की अज़मतें बहुत निराली होती हैं, आले नबी का मकाम बहुत निराला होता है। ये हम मुहर्रम में जिक्र करते हैं,
लेकिन ये अंदाजा लगाओ कि आज पूरा इस्लाम अगर हम तक पहुंचा है, आज इस्लाम बचा है तो उसी नबी की आल की बदौलत बचा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम तमाम को हसन और हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके लिए ईसाने सवाब करें, कुरान खानी का एहतमाम करें, मीलाद का एहतमाम करें, खिचड़े का एहतमाम करें, सबीलों का एहतमाम करें, इसके अलावा खैरात करें। ये तमाम चीज़ें सवाब का काम है।